नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 21 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और रीडिंग सुनते रहिए, कभी ना कभी ये रीडिंग आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, और यूनिवर्स जी की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप खुद क्या सोच रहे हो उनके बारे में, इस रिश्ते से आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो, और वो क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, और यूनिवर्स जी आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो जैसे हमें अपना प्यार देते आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें इसी तरह से देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है आप दुखी हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप रात 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 भर जाग के उनके बारे में या फिर किसी बात के बारे में सोच रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप रात को सो नहीं पाते हो। देखते हैं ऐसा वो क्यों सोचते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप दुखी हो, परेशान हो, सो नहीं पा रहे हो, ऐसा सोचने के पीछे उनका क्या कारण है, ऐसा वो क्यों सोचते हैं। कार्ड आया है 2 ऑफ वंस का कार्ड, 9 ऑफ वंस का कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड। उनको लगता है कि हो सकता है आप किसी डिसीजन लेने में आपको तकलीफ हो रहा है, आप किसी बात की डिसीजन लेना चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो लास्ट वक्त की, लास्ट वक्त में आके मुझे लगता है आप कोई डिसीजन लोगे, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो या वो आपके सोलमेट है, ये उनको लगता है कि वो आपके सोलमेट है। फिर भी आप रुके हुए हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, डिसीजन लेना नहीं चाहते हो, या डिसीजन ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कॉन्फ्यूज हो। आप सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए आप परेशान हो। डिसीजन आपसे लिया नहीं जा रहा है, आप रुके हुए हो, कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारा प्यार है। वो आपके सोलमेट है, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए आप दुखी हो क्योंकि आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। आप सोच के परेशान हो रहे हो। देखते हैं आप क्या सोचते हो उनके बारे में। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आप अपनी पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। देखते हैं मकर राशि आप खुद क्या सोचते हो उनके बारे में। आप तो उनको बहुत ही एक डैशिंग, हैंडसम या ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देखते हो, लेडी हो या जेंट्स, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ऑपोजिट जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहा है, वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो उनको एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह देखता है, वो एक स्टेबल बंदा है, खुद को एक कम्युनिटी की राजा समझते हैं, ऐसा आप देखते हो। आप उनके तरफ बेहद अट्रैक्ट हो, आप उनसे शादी भी करना चाहते हो, ऐसा आप चाहते हो। आप सोचते हो कि वो एक सेलिब्रिटी है आपकी नज़र में, ऐसा आप सोचते हो। देखते हैं आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वो सेलिब्रिटी है, वो स्टेबल है, वो एक कम्युनिटी की राजा की तरह है, उनसे शादी किया जा सकता है, उनसे शादी करने की सोच भी आपके है। देखते हैं ऐसा आप क्यों सोचते हो।
इसीलिए ऐसा सोचते हो कि आपको आपको पता है वो बेहद अट्रैक्टिव पर्सन है। आपको ये भी लगता है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो इस रिश्ते से थोड़ा बहुत दुखी है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपसे कुछ छुपा रहा है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो तो है ही इतना स्टेबल, इतना अट्रैक्टिव, इतना पावरफुल, इसीलिए वो आपको वो पर्सन इतना पसंद है, आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, उनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप उनको मतलब हमेशा याद करते रहते हो। और आपको ये भी लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो इस रिश्ते से जाना चाहते हैं, ऐसा आपको हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव पर्सन है, इतना चार्मिंग है, इतना स्टेबल है, वो आपसे प्यार करता है, ये आपको यकीन नहीं होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि ऐसा पर्सन मुझसे प्यार कर सकता है। आपको इसीलिए लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो रिश्ते से जाना चाहते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वो है ही इतनी पावरफुल, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी स्टेबल पर्सन। अब देखते हैं वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। उनको सही लगता है कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप उनको अपना सोलमेट मानते हो। अब देखते हैं वो चाहते क्या है इस रिश्ते से। वो चाहते हैं द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, वो चाहते हैं कि आप खुद पे वो, या आप दोनों ही खुद का जो पावर है, पोजीशन है, उस पर काम करो। ऐसे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है कि अपने अंदर हिम्मत लाने के लिए वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर हिम्मत लाओ। क्यों ऐसा चाहते हैं वो कि आप अपने अंदर हिम्मत लाओ? उनको क्यों ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा, हिम्मत लाना पड़ेगा? उनको ऐसा इसलिए लगता है कि पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड एंड सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत दिनों से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप रुके हुए हो। आप एक पावरफुल पर्सन तो हो, लेकिन आप खुद पर आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप खुद पर स्ट्रेंथ लाओ, पावर लाओ, आप स्ट्रेंथ अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाओ। आप तो हो ही ऐसा, लेकिन फिर भी आप क्यों रुके हुए हो? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, आप हमेशा कुछ नया करना चाहते हो। अगर नया करना ही चाहते हो, अपने बारे में सोचते भी हो, आप इतना पॉजिटिव भी हो, तो आप क्यों रुके हुए हो? उनको ऐसा लगता है। तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, हिम्मत लाइए, तब जाके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों की। इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप इतना पावरफुल होते हुए भी, कैप्रिकॉन आप बहुत बेहद अट्रैक्टिव पर्सन हो, आप भी, और आप भी पावरफुल हो, आप भी खुद पर अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्यों आप अपने बारे में ही सोच रहे हो? इसीलिए वो सोच रहा है कि आप इतने पावरफुल होते हुए भी, इतना स्टेबल होते हुए भी आप रुके हुए क्यों हो? आप किस बात से परेशान हो, डरते हो, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो। इसीलिए उनको लगता है कि आपको अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए, तब जाके आपकी रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। हो सकता है कैप्रिकॉन, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, मुझे लगता है वो टॉरस, सॉरी, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, क्योंकि फायर साइन का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एरीज, लियो, सजिटेरियस का ही कोई पर्सन ज़्यादातर चांसेस है होने की। बल्कि आप रीडिंग में जाइए, सारे राशि के कार्ड ही आए हैं। फिर देखते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, आप चाहते हो जल्दी से आपके लाइफ में कोई बदलाव आए, बहुत जल्द आए, सडनली आए, ऐसा आप चाहते हो। देखते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हो। कैप्रिकॉन, आप ऐसा क्यों चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सडन चीज़ घटे,
सडन कोई न्यूज़ आए, सडन कोई घटना घटे, मतलब प्यार के बारे में कोई डिसीजन हो, ऐसा आप इसलिए चाहते हो। देखते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हो। आप इसलिए चाहते हो ऐसा कि 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप बहुत खुद कंट्रोलिंग हो। आपका जो नेचर है बहुत शांत है, कंट्रोलिंग है। आप अपनी माइंड को कंट्रोल करना जानते हो। आप इस रिश्ते की अच्छाई बुराई जानते हो। आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये भी आप जानते हो। आप चाहते हो कि किसी की मदद से, या आप खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप में स्ट्रेंथ तो है, पावर तो है, लेकिन आप शाई नेचर के भी हो सकते हो आप में वो एग्रेसिवनेस नहीं है कि आप खुद के लिए कोई स्टैंड लो, खुद के लिए बोलो। इसलिए आप चाहते हो कि दूसरा कोई आके आपके रिश्ते के बारे में बात करे, और ऐसा कुछ सडन कुछ हो जाए रिश्ते में ताकि आप लोगों की पुराने दिन वापस आ जाए। चाहे आपके रिश्ते में आपके घर के बड़े बड़े इन्वॉल्व हो, या फिर कोई और दोस्त, कोई भी आके आपके रिश्ते के लिए कुछ बोले, कुछ खुलासा करे, क्योंकि आप में तो उस बात की हिम्मत नहीं है कि आप दूसरों को जाके ये बात बताओ, घर वालों को बोलो, या फिर खुद उनसे जाके ये बोलो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप चाहते हो उनके साथ रिश्ता, आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है। फिर भी आप इतना कंट्रोलिंग हो खुद पर, अपने आप पर, अपने माइंड पर आपका इतना कंट्रोल है, आपका नेचर इतना शाई है। आप सब कुछ जानते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आप कभी कभी अपने पुराने दिनों को सोच के नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हो। आप चाहते हो कि फिर से वो दिन वापस आ जाए जैसे पहले आप थे। हो सकता है आपका रिश्ता पुराना हो, लेकिन आप इन दिनों आपकी सोच ऐसी रहेगी कि आप अपना प्यार, अपना इमोशन उनको नहीं दिखाओगे। आप चाहते हो कि सडनली ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनको पता चल जाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। इन दिनों इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या हो सकता है। कैप्रिकॉन, आपके रिश्ते की आउटकम इन दिनों क्या रहेगी। कैप्रिकॉन, आपके रिश्ते की आउटकम इन दिनों क्या रहेगी। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द सन का कार्ड, द डेविल का कार्ड। अभी ये क्यों आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये हो सकता है कोई किसी को थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि मुझे ये परेशानी हो सकता है एक दूसरे को आप परेशान कर सकते हो, या कोई और आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में जो है, इसकी जो सच्चाई है, एस ऑफ सोर्स के साथ हम बोल सकते हैं इसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। इसमें तो नई शुरुआत तो होगी ही होगी। इस रिश्ते में किसी और की नज़र है, दखलंदाजी है, जैसा आप चाहते भी हो कि कोई आके इस रिश्ते में इंटरफेयर करे, आपको रिश्ते को आगे बढ़ाए, तो ऐसा कुछ होगा। और कोई एक है आप दोनों में से जो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहता है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई इतना एक दूसरे की प्रति आप लोग इतना एडिक्टेड हो। आप कोई एक है जो दूसरे की प्रति इतना एडिक्टेड है, इतना अट्रैक्शन है उनकी तरफ कि वो बहुत जल्द रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। रिश्ते में वो इस रिश्ते में आके एक फैमिली बनाना चाहते हैं, माता पिता बनना चाहते हैं। किसी किसी के लिए रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, बच्चे वाली एनर्जी में आ जाना चाहते हैं जैसे वो पहले थे। तो एक परिवार आप चाहते हो इस रिश्ते में। इस रिश्ते का आउटकम यही है कि कोई ऐसा है जो पुरानी चीज़ों को बाहर निकालेगा, या फिर इस रिश्ते को लेके आपको परेशान करेगा, दुखी करेगा, क्योंकि वो चाहता है इस रिश्ते में नई शुरुआत हो। उनके पास सारे बात की क्लैरिटी है। वो आपके एक दूसरे की प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। कोई एक ऐसा है इस रिश्ते में जो
इस रिश्ते की सच्चाई को बाहर लाना चाहते हैं, बार बार उनको ये बोल के परेशान करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको ये बोलेंगे कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ये बोल के आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उनको इस रिश्ते की क्लैरिटी उनको आ गया है। रिश्ते में अगर कोई कंट्रोल कर रहा था तो वो कंट्रोलिंग नेचर जो है वो किसी एक का होगा, जो इस रिश्ते को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। और किसी किसी के लिए ये रिश्ता इतना अट्रैक्टेड रिश्ता है, एक दूसरे के प्रति आप लोग इतना अट्रैक्शन फील करते हो कि आप एक दूसरे के साथ परिवार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, एक दूसरे के बहुत करीब आना चाहते हो। तो इस रिश्ते की आउटकम ऐसी रहेगी कि रिश्ते बनना बनाना तो आप चाहते हो, लेकिन कोई एक ऐसा है जो चुप्पी साधा हुआ है, जो कुछ नहीं बोल रहा है, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा कि अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे के साथ एक परिवार देखना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस बात की पता सबको चल जाए। तो देखते हैं यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स जी भी ये बोल रहे हैं कि आप कार्ड आया 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आप जिसके साथ रिश्ते में हो वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से भी हो सकता है। और ये सारे राशि के कार्ड ही आए हैं, कोई भी राशि हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप लोग मेहनत करके स्टेबिलिटी पाएं। पहले आप लोग दोनों ही इस रिश्ते के लिए मेहनत करें, रिश्ते की अच्छाई बुराई जो कुछ है सब कुछ देखिए, अपने दिल को मत दुखाइए, खुद परेशान मत होइए, और फिर जाके आपके पास सब कुछ होगा। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड मतलब परिवार भी आपके साथ होगा, रिश्ता भी आपके पास होगा, लेकिन आपको पहले खुद पर मेहनत करना पड़ेगा। आप दोनों ही पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को स्टेबल बनाओ। मेहनत से आपके पास सब कुछ आएगा, चाहे वो रिश्ता हो, पैसा हो, सब कुछ आपके पास मेहनत के बलबूते पर ही आएगा। फिलहाल अभी आप अगर दुखी होते हो, परेशान होते हो, कोई ये दुख या परेशानी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको रिश्तों पे मेहनत करना पड़ेगा, खुद पर मेहनत पर करना पड़ेगा, फिर जाके घर वालों की मर्जी से ही मुझे लगता है परिवार की मर्जी से आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा। परिवार हमेशा रहेगा आपके साथ आपके रिश्तों में, क्योंकि उनकी तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहा दिखाई दे रहा है। आप लोग ही हो एक दूसरे से छुपा रहे हो, बात को बोल नहीं पा रहे हो। उधर आपके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं रहा हो, और आप मन ही मन दुखी हो। इसलिए दुखी मत हो, खुद को स्टेबल बनाइए, काबिल बनाइए रिश्ते की, ताकि परिवार भी आपके साथ हो और परिवार वालों की मर्जी से आपके रिश्ता आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।